पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये तीसरा पृष्ठ है इस तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी, छठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूं। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, न पक्षी को, न जलचर को, न मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। तो स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, खुदा ने खाने को देता हूं और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये बरगला देंगे आपको, ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने हो गए। हमने बहुत अच्छी तरह तालमे इल्म हूं मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान। ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी स्टैम्प्स हैंडमेड एमडीवी, एसोसिएट एडिटर ये जे जवल्ली, वेस्ली आदम्स पीएचडी, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, यूएसए, प्रिंटेड इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखाई तुम पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पे। देखिएगा, ये उत्पत्ति यहां से शुरू होती है। उत्पत्ति, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा है जेनेसिस, जेनेसिस 1। और प्रश्न नंबर 4 पे, आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जैसा भी ये पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया। प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है।
फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं। जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे यूं नहीं आ रहा, हमारा सर्जनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है। लेकिन वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता, अविनाशी शरीर मिलता है, वह अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। जैसे इंसान ने शेर तक को काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं, वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आ गया, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, ये नहीं घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाह अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा, ये वही अल्लाह अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा।
उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। वो तो 7वें दिन सारी संरचना रच कर चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर, और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ड्यूटी दे रखी आके संभालन की। तो वो आगे ही ने बागडोर संभाल ली। जब आदम और हव्वा को उस परमात्मा ने बना दिया, आदम को वचन से बना दिया, उसकी हड्डी हड्डी से जैसे भी मानते हैं, हव्वा बना दी, ठीक है, वो तो उसको छोड़ दिया। फिर ले लिया इस काल ने कंट्रोल में, और इसको ले गया ब्रह्मा, क्योंकि उस सूक्ष्म वेद के अंदर कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देखा अपने घर में। अब क्या कहा है, अब दास तो आपको दिखाना चाह रहा है कि उसके बाद इन 3 देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ की बागडोर संभाल ली। इस पवित्र बाइबल में स्पष्ट है, जब आदम को और उसकी पत्नी को इस यहाँ के भगवान ने, जिसको ये भगवान मानते हैं, वास्तव में ये है कि ब्रह्मा ने उनको एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको इतना मंदबुद्धि बना रखा था कि उनको कोई आभासा नहीं था। उनसे कहा कि और सब इस वाटिका के सब वृक्षों के फल आप खा लो, लेकिन ये बीचों बीच जो फल हैं, बीच वाले वृक्षों के फल मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे तुम। यानी झूठ बोलना शुरू किया इसने। एक दिन वो काल आ गया सर्प बनके, वो शैतान कह जिसने, और सर्प बनके आके हव्वा को बोल दिया कि ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खाते तुम। उन्होंने कहा कि हम और सब फल खा सकते हैं, अल्लाह ने कह रखा है कि बीच के फलों को ना खाना, तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, काल आ गया सर्प बनके, कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फल है, इनको खाने से तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा।